जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज जो हमारा इशू है वो दुबई के वीज़ाज़ के रिलेटेड इशू है, क्योंकि ओवरऑल बड़ी लोगों को डिप्रेशन हुआ है। दुबई ऐसा इलाका था जहाँ पे बासानी हम सबको वीज़ा मिल जाता था, कहीं और जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी तो आंखें बंद करके दुबई चले जाते थे। एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और उसके ऊपर हमारे वीज़ा लग जाता था और किसी ना किसी के स्पॉन्सर की वजह से हम पहुंच जाते थे दुबई, वेदर इट फॉर बिजनेस, वेदर इट फॉर टूरिज्म और एक्सेट्रा, कोई भी इसका रीज़न हो। लेकिन अब दुबई ने भी हमें बैन करना शुरू कर दिया है। इतनी डिप्रेशन सूरत हाल है और इसका क्या मतलब है कि हम किधर जा रहे हैं। और मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की और देखा जाए कि इस पर क्या वजह है, और जब मैंने देखा तो पता लगा कि ये कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस है और ये क्या सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है। सबसे पहले अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये हुआ क्या है और ये आपको समझाता हूँ। पाकिस्तान में जब क्राइसिस आए मीनवाइल 2022 और 23 में, जो एवरेज आदमी 45,000 से 50,000 कमा रहा था वो उस टाइम दरहम के हिसाब से 1,000 दिरहम कमा रहा था। लेकिन जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आया और डॉलर भी अप हो गया और दिरहम जो है एकदम से जंप करके 75 रुपए पे चला गया। उस 75 रुपए पे जाने की वजह से हमारे क्राइसिस जो हैं सबकी 2,500 3,000 दिरहम में सब दुबई मूव होना शुरू हो गए। पहले पाकिस्तानी सोचते थे कि अगर 1,000 दिरहम में मैं पाकिस्तान रह रहा हूँ और मैं 1,000 दिरहम पाकिस्तान में ही रह के कमा रहा हूँ, लेकिन जब यहाँ पे एकदम से बहुत ज़्यादा रिसेशन आया तो वहाँ जाने पे लोगों ने ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि जो 1,000 दिरहम वो कमा रहे थे वो यहाँ पे था तकरीबन 50,000 रुपये। लेकिन सिमिलटेनियसली ऐसी सिचुएशन बन गई कि एकदम से ही अब वहाँ पे दिरहम हो गया 75 रुपये पे। अब वहाँ पे जो दुबई वाले हैं उन्होंने जब ये चीज़ फोकस की, जी जब दुबई वालों ने ये चीज़ फोकस की कि पाकिस्तानी इलीगली बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जो एंटर हो रहे हैं और एग्जिट नहीं हो रहे, ये उन्होंने कैसे फोकस की। लोग जा तो रहे थे, एंटर हो रहे थे, लेकिन एग्जिट नहीं हो रहे थे। पाकिस्तानियों के वॉल्यूम क्योंकि बहुत ज़्यादा है, जो दुबई में जिनका सबसे ज़्यादा इशू है वो ज़रा टॉप पे पाकिस्तानी बने हैं, इंडियन भी हैं, बांग्लादेश भी हैं, लेकिन इलीगल्स के ओवरऑल ही इलीगल्स के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। खैर ओवरऑल ही सिचुएशन बहुत बुरी हुई थी। उन्होंने वीज़ाज़ के ऊपर बैन लगा दिया। उन्होंने एक चीज़ को फोकस किया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स बैठे हुए हैं दुबई के अंदर, उनको हमने सबसे पहले बाहर कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना। जो उन्होंने उनको एग्जिट करने के लिए अपनी कुछ पॉलिसीज़ बनाई। उन्होंने उनको कहा कि हम आप पे कोई फ़ाइन नहीं लगाएंगे, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजिट वीज़ा देंगे, उस वीज़ा से आप अपने होम कंट्री वापस जाएं। मीनवाइल अगर आपकी यहाँ पे जॉब है तो आप अपने बिजनेस ओनर को बोलें कि यहाँ पे अपना वीज़ा अप्लाई करें, हम आपका स्टेटस वीज़ा जो यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा से बिजनेस वीज़ा कर देंगे। और उनको फ्री टिकट्स दिए, सस्ते टिकट दिए। जो लोग फंसे हुए हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, निकल नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, मतलब जा नहीं सकते, तो वो खामोशी से अपनी होम कंट्री वापस चले जाएं। जब ऑलरेडी ये एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हुई है तो काफ़ी इंडियन, बंगाली, फिलिपिनो सारे तकरीबन 90% ये रिकवर हो रहा है और उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पे छुपे हुए हैं दुबई वाले। मतलब उनकी जो हायर गवर्नमेंट है उनको पकड़ रही है, जो उनका सक्सेस रेट 90% हो गया है और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को नॉर्मल लीगलाइज कर लिया है। और मीनवाइल ये हम समझते हैं कि अथॉरिटीज़ को कभी भी अपने लोगों के बारे में इल्म नहीं होगा, क्योंकि लोग जाते हैं जब विजिट वीज़ा में हैं और वहाँ से वो फरार हो जाते हैं तो अथॉरिटीज़ उनको कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि लोग इस वजह से मुल्क छोड़ते हैं कि उनके हालात, मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं तो उनको छोड़ना पड़ा, कोई भी इसका रीज़न हो। लेकिन बाहर जाके अगर वो असाइलम ले रहे हैं और विजिट वीज़ा पे जाके फरार हो रहे हैं तो इससे जाहिर है रिस्ट्रिक्शन तो लगेंगी और उसकी वजह से पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगी हैं। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर मज़ीद जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि एयरलाइंस वाले, इमिग्रेशन वाले ज़बरदस्ती और बहुत मुश्किल सवाल पूछेंगे कि आप विजिट वीज़ा पे जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से जा रही हैं। अगर उनको हल्का सा भी शक हो तो विजिट वीज़ा आपके पास है, लेकिन उनको लगता है कि आप नहीं, मतलब वहाँ पे जाके आपके पास इतने दिरहम नहीं है
तो वो आपको फौरी डिवोट कर देते हैं, फौरी पाकिस्तान वापसी आपको डिवोट कर देते हैं। अब दुबई में अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हो गए कि उनको अब लगा यही सोल्यूशन है और इतनी रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने कर दी। और अब गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर सकती है कि आवाम ये सोच रही है, जो इतने एग्जॉस्ट हो गए हैं, हर बंदे का वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, यहाँ तक कि मेरे अपने भाई का वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। गवर्नमेंट को मैक्सिमम इस पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आनी है, लेकिन बियॉन्ड डैट वो किसी किस्म की ये ब्लॉकेज करें या इमिग्रेशन पे सख्ती करें, इसका कोई वो नहीं है कि गवर्नमेंट को हमें इस पे फेवर करने चाहिए। जो इलीगली जा रहे हैं उनको रोक सकें गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो लीगल लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को हल करे। वहाँ जाके जो लोग ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं वो पाकिस्तान के नाम पे एक कलंक है। क्योंकि देखें, हमारे कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस है, हम ये नहीं कहते नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी आ रही है। आपको ये इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको समझनी चाहिए। यूएई एक बड़ी मार्केट है, गोल्ड की मार्केट है, और पाकिस्तानी लार्जेस्ट इन्वेस्टर हैं जो दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में है, 3%, मतलब 3rd नंबर पे आते हैं। और यूएई के लिए पाकिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंट मार्केट है। हमारी इकॉनमी, यूएई को आप देखें ना, हमारी इकॉनमी इतनी बेशक स्टेबल नहीं है, लेकिन आप गूगल करें और कुछ भी उस पर देखें, टैग करें, देखें तो देखें आप दुबई में पाकिस्तानियों का एक मेजर रोल है। जो हमारे टूरिस्ट हैं, आप देखें, ये प्रॉब्लम इंडिया के साथ भी है, लेकिन हमें डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और इस बार थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन 30 अक्टूबर के बाद वापसी आएंगे, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त हैं जो वहाँ के पक्के इमिग्रेंट हैं, जो दुबई में ही रहते हैं, उनसे गाइडेंस मिली है और वो कह रहे हैं कि वीज़ा प्रोसेस हुए हैं और अब 30 अक्टूबर तक ना ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब मैं सिर्फ इसमें 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। अब जैसे पाकिस्तानी दुबई जाना चाहते हैं और इसमें आप फ्रीलांसर वीज़ा ले सकते हैं, उसमें जाएं, उसमें आप बिज़नेस वीज़ा ले सकते हैं, जो काम करें 1 साल के लिए करें, 2 साल के लिए करें, उसमें इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी कंपनी के साथ कर सकते हैं। ये ऑप्शन सिंपल है, इसके साथ आप अपनी कंपनी रजिस्टर करा के जा सकते हैं। लेकिन अब तो आप ये देखें, वो 12 लाख तक कॉस्ट है, लेकिन जो तंग हो रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा एक ही वाइट कॉलर बंदा नहीं तंग हो रहा, जो ड्राइवर है, जो चपरासी है, जो उनके साथ स्कैम्स हो रहे हैं। जो लोग कहते हैं जैसे आप 4 लाख दें, हम आपका वीज़ा लगवा देंगे, आपकी जॉब लगा देंगे, लेकिन वहाँ जाके उनको जलील करते हैं, खबार करते हैं। तो आप सब इन चीज़ों से अवॉइड करें। आजकल हमें ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, तकरीबन हर कंट्रीज़ को फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि दुबई की रिस्ट्रिक्शन इस टाइम बहुत हार्ड हुई है। तो आप लोग अवॉइड करें, ये सिर्फ 30 अक्टूबर तक है। इंशाल्लाह 30 अक्टूबर के बाद हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बेहतरी लाजमी आएगी। आप सबका देखने का शुक्रिया, और जिसको जो आपका रिगार्डिंग सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर हम बताएंगे। जज़ाकल्लाह जी। तो हम अपना ये एपिसोड यहीं पे एंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।